श्री वसु विद्या परिवार प्रस्तुत करते हैं समय सार वाचना। यदि सो परदवाणीय करे चिणिय मेण तम्मो हो च जम्हाण तम्मो तेण सोणते सिंहवदी कत्ता जीवोण करे दिघडम णेव पडम णेव से सगे दव्ये जोगुवोगा उपादगायते सिंहवदी कत्ता। यदि वह परद्रव्य को करे तो नियम से वह तन्मय हो जाए, क्योंकि वह तन्मय नहीं होता, इस कारण वह करता नहीं है। जीव घट को नहीं करता, नहीं पट को करता है, नहीं शेष द्रव्य को करता है। जीव के योग और उपयोग घटादि के उत्पन्न करने में निमित्त हैं। उन योग और उपयोग का कर्ता जीव है। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायशी वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समयसार ग्रंथ की यहाँ पर वाचना चल रही है, जिसमें आचार्य महोदय एक भाव को सुदृढ़ करना चाह रही है। जीव परद्रव्य का कर्ता, परद्रव्य का भोक्ता निश्चय से नहीं है। निश्चय नहीं की अपेक्षा से जीव स्वकीय कर्मों का कर्ता और भोक्ता है। शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से यह जीव अपने ही शुद्ध भावों का कर्ता और भोक्ता है। व्यवहार की अपेक्षा से यह जीव निमित्त रूप से परद्रव्य का कर्ता और भोक्ता है। किंतु यहाँ पर समयसार ग्रंथ है। यह ग्रंथ आत्मा की शुद्धि का निमित्त है। साधु का जीवन निमित्ताधीन न हो, साधु का जीवन स्वाधीन बने, क्योंकि उसका जीवन अपने आप में परिपूर्ण है। वह अपने उपयोग को अपने में स्थिर करने में समर्थ है। वह पर द्रव्यों का आलम्बन लेता हुआ पुनः स्वावलंबी बन जाता है और आत्मा में निहित स्वभाव को, गुणों को प्रकट करने में समर्थ होता है। बिना किसी आलम्बन के वह साधु शुद्धोपयोग में, निर्विकल्प ध्यान में, अभेद रत्नत्रय में लीन होने में समर्थ है। किंतु गृहस्थ व श्रावक श्राविका वह बिना आलम्बन के अपना उपयोग अशुभ से हटा करके वह शुभ में नहीं ला पाता और उनका उपयोग शुद्ध में पहुंच नहीं सकता। इसलिए उन्हें प्रशस्त निमित्तों की आवश्यकता होती है। किंतु योगी शुद्धोपयोग में पहुंच सकता है, अतः शुभ उपयोग में अटक करके न रहे। अशुभ को छोड़ दिया, शुद्ध को प्राप्त कर सकता है तो शुभ को भी छोड़ दे। जो उत्कृष्ट वस्तु को प्राप्त कर सकता है न करे
तो उसकी स्वयं के प्रति मूर्खता है। जैसे कोई साधक साधना उत्तम रीति से कर सकता है, फिर भी उत्तम रीति से न करे, मध्यम और जघन रीति से करे, तो अपने प्रति ही वह मूर्खता का व्यवहार कर रहा है। कोई परीक्षार्थी परीक्षा देते समय प्रश्न पत्र हाथ में आ गया, 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त कर सकता है, किंतु न करके वह 50 मार्क्स का पेपर हल करे, तो वह अपने आप के प्रति धोखा दे रहा है। यदि कोई 100 में से 100 अंक प्राप्त न कर सके, 100 में से 70-80 अंक प्राप्त कर सकता है, फिर भी 70-80 अंक प्राप्त न करके कहे कि मैं तो 40 से पास हो जाऊंगा, 40 प्राप्त कर रहा है, तो वह भी अपने आप को धोखा दे रहा है। ऐसे ही जब साधु शुद्धोपयोग में लीन हो सकता है तो हो जाना चाहिए, शुभोपयोग में अटके क्यों रह रहा है। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी आगे कहेंगे, यदि व्यवहार की क्रिया में साधु अटका हुआ है, प्रतिक्रमण, प्रतिशरण, प्रत्याख्यान, धारणा इत्यादि में लगा हुआ है, शुद्धोपयोग में पहुंच सकता है फिर भी नहीं जा रहा है, तो उसके लिए ये क्रियाएं विश्व कुंभ की तरह से है। और जो साधु शुद्धोपयोग में पहुंच नहीं सकता, अशुभ में गिरने की संभावना लग रही हो और शुभ में वे बैठा हुआ है, तो उसके लिए वे शुभ क्रियाएं अमृत कुंभ की तरह से। कोई साधु ध्यान में संलग्न है, उसका चित्त एकाग्र है, फिर भी उसे यदि प्रतिक्रमण या प्रत्याख्यान या स्तुति वंदना करने का विकल्प आ रहा है और वह अपने ध्यान को छोड़ करके, निर्विकल्प दशा को छोड़ करके उधर जा रहा है, तो वह ऊपर से उतर के नीचे की ओर आ रहा है। क्यों? उस शुद्धोपयोग में निर्विकल्प ध्यान में बैठते हुए उसके लिए असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा हो रही है, प्रचुर मात्रा में कर्म का संवर हो रहा है, किंतु नीचे आकर के निर्जरा की मात्रा घट जाएगी, संवर की मात्रा घट जाएगी, आश्रव की मात्रा बढ़ जाएगी। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं, जहाँ तक तुम्हारा जाने का सामर्थ्य है वहाँ तक तो पहुँचो, जहाँ सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आचार्य महोदय बता रहे हैं कि हे साधो, आप अपने जीवन को निमित्ताधीन मत बनाओ, आप अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि आपको निमित्त बना करके संसारी प्राणी आप तक पहुंच जाएं या आप तक पहुंच जाएं, सिद्धत्व तक पहुंच जाएं, ऐसे निमित्त बनो। संसारी प्राणियों को, संसारी वस्तुओं को निमित्त बना करके आप ऊपर न चढ़ पाओगे, नीचे उतरोगे। व्यक्ति छत पर खड़ा हुआ है, ऊपर की सीढ़ी चढ़ करके ऊपर की मंजिल पर जा सकता है, वहाँ न जा कर के नीचे वाली सीढ़ियों का उपयोग कर रहा है तो नीचे उतर के आ जाएगा, ऊपर तो नहीं चढ़ पाएगा। ऐसे ही साधु यदि बार बार व्यवहार में पड़ जाएगा, बार बार वह नीचे उतर करके आएगा, फिर उसे ऊपर चढ़ना है, फिर उसके ऊपर जाने की सामर्थ्य तब भी ऊपर नहीं जा रहा, फिर नीचे उतर के आ गया, तो इससे साधुता दूषित होती है। यदि ऊपर जाने का सामर्थ्य नहीं है तो वहाँ खड़े रहना, थक गया तो चलो नीचे आया, फिर वहीं रुक गया, किंतु ऊपर चढ़ने की भावना ही नहीं होना वह स्वयं के प्रति घात है। आचार्य महोदय साधु को निश्चय में कह रहे हैं, अपने जीवन को स्वाधीन बनाओ, स्वावलंबी बनाओ, निमित्तों के अधीन मत हो, स्वयं के अधीन हो, अपनी उपादान शक्ति को जानो, अपने गुणों को पहचानो, अपने स्वभाव की ओर गमन करो और स्वभाव को प्राप्त करने के लिए बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति कक्ष में बंद है और वह अंदर कक्ष में रखी वस्तु को प्राप्त करने के लिए यदि दरवाज़ा खोल के बाहर जाता है तो उसकी मूर्खता है।
बाहर की व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, बाहर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, बाहर किसी साधन की आवश्यकता नहीं। जिस कक्ष में आप हैं वहीं पर आपकी वस्तुएं हैं, वे सब वस्तुएं वहीं पर हैं। आपको दृष्टि गोचर भी हो रही हैं, आपके कर के गोचर भी हाथ से ग्रहण कर सकते ही हो, फिर भी आप दरवाज़ा खोल के बाहर वाले व्यक्ति को बुलाओ, भाई मेरी वस्तु देखना, काम वहीं की देखी क्या आपने, वहाँ देखो वहाँ देखो वहाँ देखो, आपको मालूम है वहाँ बाहर मेरी वस्तु है ही नहीं। कहाँ है वो? अंदर है। जहाँ पर मैं हूँ वहीं पर मेरा स्वभाव है, गुण है, मेरी आत्मा की शुद्ध दशा है। फिर भी मैं अंदर न जा कर के बाहर निकल के बार बार देखूं, बाहर वालों की सहायता मांगूं, तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। तो आचार्य महोदय यहाँ बता रहे हैं कि बाह्य वस्तुओं का, जैसे बताया, ये जीव करता है किंतु बाह्य निमित्त की अपेक्षा से। बाह्य निमित्त कहिए तो बहिरंग कारण, किंतु अंतरंग कारण नहीं है। अंतरंग कारण तो उसकी उपादान शक्ति होती है। आचार्य महोदय के शब्दों में पढ़ें, फिर आगे व्याख्या में देखेंगे आचार्य महोदय कैसे कह रहे हैं। दो गाथाएं एक साथ हैं ये। जदिशो पर दवाणीय करी जड़िए मीण तमो हो जो जम्मान तमो तीर्ण शोणते शिम अवधीकता जीवो न करी दिघड़म रेव पड़म रेव शेषगे दब्बे जोग उवोगा उप्पा दगायते सिंहवदी कत्ता। आश्रम महोदय क्या कह रहे देखें। यदि सो परदब्बाणीय, यदि वह जीव परदब्बाणीय पर द्रव्यों का करेज करता होता है, यदि वह पर द्रव्य का करता है ऐसा मान लेते हैं, तो नियमेण, तो नियम से उस जीव को तमो हो ज, तो उसे पर द्रव्य रूप ही परिणत हो जाना चाहिए। यदि ये जीव कर्म का करता है तो आत्म प्रदेशों को कर्म रूप हो जाना चाहिए। घड़े का करता है तो उसे घड़ी रूप हो जाना चाहिए। वस्त्र का करता है तो वस्त्र रूप हो जाना चाहिए। चौकी कुर्सी पाटे का करता तो शुभ हो जाना चाहिए। दीवार आदि का करता, भवन का करता तो शुभ हो जाना चाहिए, किंतु शुभ होता नहीं है। इसलिए उपादान रूप से वह परद्रव्य का करता नहीं है, नहीं था, न कभी हो सकेगा। घट के लिए उपादान करता मिट्टी है, वह घड़ा बन करके भी मिट्टी मिट्टी रहती है। आभूषण का कर्ता स्वर्ण रहित आदि है, क्योंकि वह आभूषण बन करके भी वह स्वर्णपना या रेतपना नष्ट नहीं हो जाता। भवन का कर्ता उपादान रूप से ईंट, सीमेंट, बालू, लोहे की छड़ आदि है। वे उस भवन में लग करके भी वह बदल नहीं गया, जो कि तो रहता है। तंतुओं से बना हुआ कपड़ा, उस कपड़े का उपादान करता तंतु हैं, धागे हैं, वह कपड़ा बन करके भी धागापना नष्ट नहीं हो गया। वे सूत के धागे हैं, सोने चांदी के नहीं बन जाते। यदि लकड़ी के माध्यम से टोकरी बनाई तो टोकरी का उपादान करता हुआ लकड़ी है, जो टोकरी बन करके भी लकड़ी उसमें लगी हुई है, लकड़ी ही टोकरी रूप हो गई। रोटी का उपादान रूप से करता आटा है, महिला नहीं। यदि महिला रोटी की उपादान करता मान लेंगे तो महिला को रोटी रूप परिणत हो जाना चाहिए, किंतु आटा रोटी बनता है, महिला रोटी नहीं बनती। इसलिए रोटी बन करके भी आटा नष्ट नहीं हो गया, आटा जो कि तो परिणत है। दूध दही बनता है तो दूध परिणत होकर दही बन गया। दूध के जो गुण थे, धवलपना आदि थे, तो उपादान रूप से उसमें विद्यमान हैं। इसी तरह से अन्य संसार में जो भी वस्तुएं हैं, उन सब में जो परिणमन हो रहा है, पर द्रव्य उनके परिणमन में निमित्त है, बहिरंग कारण है।
उनके परिणमन में अंतरंग निमित्त, अंतरंग कारण उन द्रव्यों की उपादान शक्ति है। जैसे भव्य जीव को सिद्धत्व रूप परिणमन करने के लिए उसकी उपादान शक्ति है, तो देवशास्त्र गुरु का निमित्त पा करके रत्नत्रय को प्राप्त करके वह भव्य आत्मा तो जिनात्मा सिद्धात्मा बन सकती है, किंतु अभव्य जीव में वह सामर्थ्य नहीं है। इसलिए देवशास्त्र गुरु का स्थान प्राप्त करके भी वह अभव्य आत्मा सिद्ध नहीं बन सकती। निमित्त उसी द्रव्य में निमित्त बनते ही जिस द्रव्य में नियमित रूप से परिणमन होने का सामर्थ्य हो। कुंभकार उसी मिट्टी का घड़ा बना सकता है जिस मिट्टी में घड़ा बनने की सामर्थ्य हो, बालू का नहीं। स्वर्णकार सोने का आभूषण बना सकता है, वह थर्माकोल की आभूषण नहीं बना सकता, उसे तपाएगा तो जल जाएगा। बड़ी लकड़ी के चेयर आदि बनाता है, वह गैस का नहीं बनाता। लोहार लोहे के माध्यम से वह अस्त्र बनाता है, किसी पानी आदि के माध्यम से नहीं। तो जिसमें जो उपादान शक्ति है उसकी वह उपादान शक्ति निमित्तों के माध्यम से प्रकट होती है, किंतु उसी द्रव्य में होती है उपादान शक्ति है, तभी वह द्रव्य अन्य रूप अन्य पर्याय रूप परिणत हो सकता है। यदि वैसी उपादान शक्ति नहीं है तो परिणत नहीं हो पाएगा। आचार्य महोदय ने ये बात कही, यदि सो परिद्रव्याणी यदि सो परिद्रव्याणीय कार्यजनियमेन तम्भो भोज्य। यदि परद्रव्यों का कर्ता ये आत्मा है तो इस आत्मा को परद्रव्य रूप परिणत हो जाना चाहिए। जम्मा ण तम्भो तीर्ण सो, चूंकि ये आत्मा परद्रव्य रूप परिणत होती नहीं, तीर्ण इसलिए सो वह आत्मा ण तेषु अवधि करता, उनका उत्पादन रूप से करता नहीं होता। वह आत्मा उन द्रव्य रूप परिणत नहीं होता है। आत्मा का परिणमन आत्मा रूप ही है। ये आत्मा कभी पुद्गल रूप परिणत नहीं करती, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश काल इत्यादि परिणत नहीं करती। इसका जो आत्मा का परिणमन है आत्म रूप है, इसकी चैतन्यता कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि इसके परिणमन में आत्मा उपादान शक्ति है। इसके परिणमन कंडी में निमित्त चाहे द्रव्य कर्म बने, चाहे भाव कर्म बने, चाहे बाहर की वस्तु बने, चाहे शुभ निमित्त बने अशुभ निमित्त बने, इस आत्मा में परिणमन होने का सामर्थ्य है। इसलिए आत्मा उस रूप परिणमन कर पाता है। सामर्थ्य नहीं हो तो दूध को दही बनाया जा सकता है, दूध को रबड़ी मावा बनाया जा सकता है, दूध को पनीर बनाया जा सकता है, दूध की मलाई निकाली जा सकती है, क्योंकि दूध में ऐसी पर्याय प्राप्त करने का सामर्थ्य है। दूध का में से घी निकाला जा सकता है, किंतु छाछ है, छाछ की रबड़ी बन जाएगी क्या? छाछ का मावा बन जाएगा क्या? छाछ में से घी निकल आएगा क्या? छाछ की खीर बन जाएगी क्या? उसमें सामर्थ्य नहीं है। जब सामर्थ्य नहीं है तो चाहे कितनी भी कुशल गृहिणी हो, रसोई बनाने वाली हो, पाक शास्त्री हो, मट्ठा से क्या दूध की खीर बना सकता है? मट्ठा में चावल डाल करके मट्ठा का वह बन जाएगा, पर दूध की खीर तो नहीं बनेगी। क्या मट्ठा में से दूध का मावा बनाया जा सकता है? क्यों? उसमें ऐसा बनने की सामर्थ्य ही नहीं है। जैसे अभव्य में शुद्ध बनने की सामर्थ्य नहीं है, वैसे ही उस द्रव्य में उस रूप होने की सामर्थ्य नहीं है। चाहे कितनी भी कुशल गृहिणी हो, क्या बाजरे के आटे से गेहूं की पूरी बना सकती है? चाहे कितनी भी कुशल गृहिणी हो, क्या वह लौकी की सब्जी को टिंडे की, परवल की, करेला की सब्जी बना सकती है? जो है वही तो बनेगी। मसाले डालने से उसमें स्वाद आ सकता है, चटपटापन आ सकता है। तेल घी डालने से वह सब्जी स्वादिष्ट हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं कि कुशल महिला ने बनाया तो लौकी की सब्जी परवल की हो गई, अकुशल महिला ने बनाया तो परवल की सब्जी लौकी की हो गई।
ऐसा होता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये बता रहे हैं कि आत्मा परद्रव्यों का उपादान रूप से कर्ता नहीं है। यदि कर्ता होता तो आत्मा को उस रूप परिणत हो जाना चाहिए, किंतु आत्मा उस रूप परिणत होता नहीं है, इसलिए आत्मा किसी भी परद्रव्य का उपादान रूप से कर्ता भी नहीं है। इसी बात को दूसरी गाथा में और पुष्ट कर रहे हैं। जीवो ऋण करी दिघड़म रेव परम रेव शेषगे दब्बे जोग उवोगा उपा दगाय ते सिंहवदी कत्ता। जीवो न करेदी, जीव नहीं करता है घटम घट को, पडम पट को। जीव घड़े रूप परिणत नहीं होता, जीव वस्त्र रूप परिणत नहीं होता। जीव जो भी आपके फर्नीचर हैं, चौकी है, कुर्सी है, पाटा है, किवाड़ है, इस रूप जीव नहीं बन जाता। बढ़ई ने लकड़ी से बनाया, बिना लकड़ी के कैसे बनाएंगे? एक कहावत है ग्रामीण क्षेत्रों में, बिना चून के ऊपर आशी नहीं होती। उपला कहते हैं कंडे को। बोले कोई भी कुशल गृहिणी है बिना आटे के उपला जैसी मोटी मोटी रोटी बना सकती है क्या? आटा होगा तो भी तो बनाएगी, चाहे पतली बनाए मोटी बनाए। जब जिस द्रव्य में जो उपादान शक्ति है तो निमित्त के माध्यम से उस उपादान शक्ति को प्रकट किया जा सकता है। उपादान शक्ति ही नहीं है तो कैसे प्रकट किया जाएगा? कितना भी कुशल स्वर्णकार हो, क्या चांदी से सोने का आभूषण बना सकता है क्या? कितना भी कुशल ज्वेलरी हो, क्या सोने के आभूषणों में कांच को जड़ करके उसे हीरा बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। ऐसे ही आत्मा क्या घड़ी में प्रवेश कर गई? कुंभकर्ण ने घड़ा बनाया तो मिट्टी से बनाया, बिना मिट्टी के क्या अपनी आत्मा से बना देगा? जुलाई ने कपड़ा बनाया, धागे के माध्यम से बनाया, धागा न हो तो क्या अपनी आत्मा से कपड़ा बना देगा? वरई ने कोई भी लकड़ी के सामान बनाई, लकड़ी थी तब बना दी, लकड़ी नहीं तो कैसे बनाएगा? राजमिस्त्री ने भवन बनाया तो उसके पास रॉ मटेरियल था, सामान था, ईंट भी थी या चूना या सीमेंट या बालू, सब कुछ के पास था तो बना दिया। नहीं हो तो यही बात आचार्य महोदय कह रही हैं कि आत्मा निश्चय की अपेक्षा से, उपादान की अपेक्षा से परद्रव्यों का कर्ता नहीं है, न घट का करता है, न पट का ये तो वस्त्र का करता है, न रथ आदि अन्य जो कारपेंटर के कार्य, बढ़ई के कार्य उनका करता है, और न राजमिस्त्री द्वारा की कार्य का करता है, न स्वर्णकार, लोहकार, रजतकार या जोहरी के कार्यों का जो निमित्त वस्तु उसका करता है। वह कर्ता यदि है तो निमित्त रूप से है, वह भी तब जिस द्रव्य में जिस रूप से परिणमन होने का सामर्थ्य है तब। यदि वैसा सामर्थ्य न हो तो कर्ता नहीं हो सकता। तो यहाँ बताया जीवो ऋण करेदी घड़म, जीव घड़े का कर्ता नहीं है। रेव पड़म, वस्त्र का कर्ता नहीं है। रेव से सगे द्रव्यम, और ना ही अन्य किसी शेष द्रव्य का कर्ता है। जोग उपयोग उपादका, जीव का योग और जीव का उपयोग उन पर्यायों की उत्पत्ति में निमित्त करता है। योग कहिए तो शरीर की क्रिया या वचनों के माध्यम से कुछ किया या मन के माध्यम से किया, तो ये योग की क्रिया उस पर्याय को उत्पन्न करने में निमित्त है। या उपयोग, जीव ने उसमें उपयोग लगाया तो वह निमित्त हो सकता है, किंतु जीव उपादान करता नहीं है। उपादगाय तेषिम अवधि करता, वह उत्पन्न पर्याय में करता है तो निमित्त मात्र से, किंतु उपादान रूप से करता परद्रव्य के लिए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में और किसी भी अन्य द्रव्य का यह कर्ता नहीं होता। इस बात को आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने यहाँ पर कहा। उपादान की अपेक्षा से, शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से। इसी गाथा का पद्यानुवाद पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने किया। उनके पद्यानुवाद को भी देख लेते हैं। उसमें उन्होंने बड़े सरल शब्दों का प्रयोग किया है। संभव है वे शब्द आपकी समझ में आए तो गाथा का सुनना आपके लिए सार्थक होगा। हिंदी व्याख्यान आपने सुना,
उनके पद्य को भी सुनते हैं। मानो कुमार घट निश्चय शिव नाता, क्यों कुंभ रूप ढल तन्मय हो न पाता। यदि मान लिया कुंभार निश्चय से घड़ी को बनाता है तो क्यों न कुंभ रूप ढल, क्यों वह कुम्हार घड़ी रूप ढल कर के क्यों वह तत्व में क्यों नहीं हो जाता। फिर कुम्हार ने यदि घड़ा बनाए तो कुम्हार घड़ा हो जाना चाहिए। कर्तृ कार्य घट की मृतिका अतः है। अरे भाई, घड़े की कर्ता रूप उपादान शक्ति उस मिट्टी में है। कर्ता निजात्म रहा निज का स्वतः, यह निजात्मा अपने स्वत्व का, स्वयं की आत्मा का कर्ता है, दूसरों का कर्ता नहीं है। अपनी आत्मा की जो भी पर्याय आ रही है उस पर्याय का उपादान रूप से कर्ता आत्मा था, है और रहेगा। आगे उदाहरण को स्पष्ट कर रही हैं। कर्ता नहीं जड़ अचेतन वस्तुओं का, ये आत्मा जड़ वस्तु अचेतन वस्तु का कर्ता नहीं है। कर्ता नहीं जड़ अचेतन वस्तुओं का, आत्मा निमित्त तक भी न घटादिकों का। जिसमें उपादान शक्ति नहीं है उसका निमित्त रूप से कर्ता भी नहीं हो सकता। योगोपयोग जिनमें कि निमित्त होते, जीव का योग और उपयोग उसकी उस पर्याय को प्रकट करने में निमित्त होते हैं। योगादि को कर तुम्ही जड़ सत्य खोते, योगादि जो निमित्त है उसे आप आत्मस्वरूप मान करके अपने सत्य को क्यों खोते हो। उस निमित्त की अपेक्षा से करता हो, उपादान सत्य कर्तादि मान लेते हो, तब निस्संदेह आप सत्य से च्युत हो जाते हो। तो महान भाव यहाँ पर आचार्य महोदय ने जो दो गाथाएँ कहीं उन सब का संक्षेप में सारांश यही है कि जीव का कर्ता है उपादान रूप से हमेशा, हर काल में, हर क्षेत्र में। जीव अपनी स्वात्मा के अलावा अन्य किसी आत्मा के लिए कभी भी, कहीं भी, कैसे भी उपादान रूप से कर्ता नहीं हो सकता। और उसमें उपादान शक्ति है तो उसका निमित्त कर्ता बन सकता है। इस प्रकार का भाव रहा। संक्षेप में देखा, विस्तार से पुनः आगे कभी और देखना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त समझते हैं, शेष चर्चा बाद में। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।